इस वीडियो में मैं आपको बंद गले में बैठी बेन लगाना बता देती हूँ। तो देखिए ये जो गला है इसको हम पहले नाप लेंगे कि ये गले की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए इस तरह से हमें गले को नापना है। इस साइड से इंची टेप को लगाएंगे, इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर लेंगे कपड़े को और इंची टेप को। और जितना भी हमारा गला आता है, जैसे 19 इंच गला आ गया है, तो इस 19 इंच के हिसाब से हम बैन कटिंग करेंगे। बैन बैठी और गोल बैन जो होती है वो वाली बैन कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 7-7 इंच बुकरम ली है लंबाई और चौड़ाई में। यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया और 6 इंच खुले की साइड। इस निशान को हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और फिर यहाँ से गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 1.25 इंच की गोलाई करेंगे एक और नीचे की साइड। 1.25 इंच की हमें पट्टी बनानी है, तो इस पट्टी को हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस बैन को हम नाप लेंगे कि ये 19 इंच है या नहीं। यहाँ से डबल को नापेंगे, तो इस तरह से 9.5 इंच पे ये जो बैन है यह हमारी 19 इंच हो जाती है। यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा के और ऐसे कटिंग करेंगे गोलाई में। इस तरह से हमें बैन कटिंग करनी है। ये जब बैन हम गले में लगाएंगे तो बैठी बैन बन जाएगी। यहाँ पे इस तरह से कपड़े के ऊपर रखनी है। अगर ये आप पेस्टिंग से कटिंग कर रही है तो प्रेस से आप चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने ये बुकरम से कटिंग की है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रख के और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और इस साइड तक ले लेनी है। यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये कच्चे हम इसलिए लगा रहे हैं सिलाई कि ये बैन जो है यहाँ पे टिक जाए, अच्छे से चिपक जाए। अगर पेस्टिंग होती तो प्रेस से चिपक जाती। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। अब ये बुकरम हिलेगी नहीं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है यहाँ से बुकरम के किनारे से, और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ अंदर राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बुकरम के किनारे पे। इस तरह से इस राउंड की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल बुकरम के किनारे पे। अब देखिए अंदर की साइड हमें कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़ा, और एक एक पैर का कपड़ा रख लेना है जैसे हम गला बनाते हैं। अब देखिए इस राउंड में हमें कट लगाने हैं। कट भी सेम गले के राउंड में लगाते हैं उसी तरीके से लगाने हैं कि हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए और कपड़ा कटिंग हो जाना चाहिए। इस बैन को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर एक पैर की। इस तरह से उंगली से दबा के नीचे वाले कपड़े को, और ऐसे हमें एक पैर की सिलाई लगानी है ऊपर की साइड बैन में। ये सिलाई हमें पूरे राउंड में लगानी है ऊपर की साइड से, अच्छे से सेट करके यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे बुकरम के किनारे पे। यहाँ तक हमारी बुकरम आती है अंदर की साइड। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल किनारी किनारी पे लगी है ये सिलाई। कच्ची सिलाई को हटा देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। एक एक पैर का कपड़ा यहाँ पे रख लेंगे जो सिलाई में आता है। अब देखिए हम यहाँ पे बैन अटैच करेंगे। बैन अटैच करने के लिए कुर्ती हमारी सीधी होनी चाहिए और इस तरह से हम बैन रखेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने एक पैर का कपड़ा रखा है बैन के अंदर, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इतना ही कपड़ा दबाएंगे जितना हमने रखा है। सिलाई हमें एक साइड यहाँ तक लगानी है आगे के गले पे, और यहाँ से सिलाई को निकाल देना है। अब देखिए इस तरह से ये सिलाई लगी है। अब दूसरी साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
दूसरी साइड से हमें सेम तरीके से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से रख के एक पैर की सिलाई लगा लेंगे जितनी हमने पहली साइड लगाई। इस सिलाई को हम यहाँ से निकाल देंगे। अब हम इस साइड से फिर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। कम या ज़्यादा नीचे वाला कपड़ा लग रहा है या बैन लग रही है तो थोड़ा सा उसको खींच लेंगे और इस गले के ऊपर बैन को कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो हमने नाप के रखा था, बिल्कुल बराबर है। अब देखिए इस तरह से हमने बैन लगा ली है। इसमें हम अंदर की साइड इंटरलॉक कर लेंगे। आपके पास इंटरलॉक है तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से ये बैन लगी है। अब देखिए मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर लेती हूँ। देखिए मैंने इंटरलॉक कर लिया है। इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। यहाँ से इस कपड़े को ऊपर की साइड ले लेंगे और यहाँ पे भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से गले की गोलाई है उसी तरह से इसको राउंड देना है और यहाँ पे एक पैर की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए हमारी जो बैन है कुछ इस तरीके से लगी है। ये पहनने के बाद चिपकी चिपकी रहेगी। यहाँ पे बटन या हुक अपने हिसाब से अटैच कर लीजिए। देखिए बैक साइड में मैंने प्लेट लगा दी है। इसमें बाजू में मैंने ये कफ लगाए हैं, कफ डिजाइन बनाया है। यहाँ से हमें घेरा मोड़ना है। आप सिंपल मोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से मोड़ लीजिए। पहले आधा इंच की मुड़ाई और फिर आपको जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से ऐसे मोड़ लीजिए। अस्तर को नहीं दबाना है। मैं इसमें इस तरह से सीधा नहीं मोड़ूंगी, इसके ऊपर पट्टी अटैच करके उल्टी साइड से और सीधी साइड मोड़ लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम उल्टी साइड से ये पट्टी लगाएंगे। ये मैंने पट्टी कटिंग की है। सीधी साइड मोड़ने के लिए करीब 7 इंच की पट्टी और यहाँ उल्टी साइड से लगाएंगे। इस पट्टी को यहाँ पे लगाएंगे उल्टी साइड से और ये जो साइड है वो दोनों साइड उल्टी होनी चाहिए सिलाई लगाते इसमें। यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये पट्टी घेरे के ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही कपड़ा खींचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक बैठी सिलाई और लगा लेंगे। ये कपड़ा ऊपर की साइड रख के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर एक बैठी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। नीचे जो आधा इंच कपड़ा हमने दबाया वो नीचे की साइड होना चाहिए, जहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ पट्टी की साइड होना चाहिए। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इसको हम सीधी साइड से रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर पट्टी मोड़ लेंगे। यहाँ से आधा इंच कपड़ा दबाएंगे और इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारी पे। आप यहाँ पे कोई पाइपिंग लगाना चाहते हैं, कोई लेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं इसमें सिंपल सिलाई लगा रही हूँ। आप सिलाई लगाते हैं तो भी ये अच्छा लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। तो देखिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये जो घेरे की पट्टी है करीब 3.5 इंच चौड़ी कंप्लीट हो जाएगी। आपको जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है अपने हिसाब से रख लीजिए, 3 या 4 इंच, 2 इंच। इस तरह से ये पट्टी बन जाती है। एक सिलाई नीचे की साइड लगा लेंगे। इस तरह से पट्टी बन गई है। अब हम फ्रंट साइड में ये पट्टी लगाएंगे। पहले हमने बैक में लगाई थी। दोनों साइड में ये पट्टी लगा के घेरा रेडी कर रही हूँ। अगर हम तुरपाई करते हैं तो बार बार में तुरपाई हट जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पट्टी अटैच कर रही हूँ। सेम तरीके से पट्टी लगाएंगे। अब देखिए इसे कैसे मोड़ना है। लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से कुर्ती को रख के ऊपर की साइड लेनी है और यहाँ पे हमें देखना है कि बैक घेरा कितना मुड़ा है, वहाँ तक हमें निशान लगाना है। इस तरह से दोनों साइड
यहाँ पे ये निशान लगा लिया। इस निशान से हम बैक पट्टी को मोड़ लेंगे, तो ये कम ज़्यादा लंबाई नहीं होगी, बिल्कुल बराबर लंबाई हो जाएगी बैक और फ्रंट की। अब देखिए इस पट्टी को सेम उसी तरीके से हमें थोड़ा सा मोड़ना है और यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करनी है। इस जगह पे इस किनारे पे ये सिलाई लगा लेंगे, तो ये पट्टी जैसे हमने पहली पट्टी बनाई थी सेम उसी तरीके की पट्टी बन जाएगी। तो दोनों साइड की पट्टी ये हम सीधी साइड मोड़ रहे हैं, इसमें तुरपाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये सुंदर लगती है लगाई हुई। तो इस पट्टी की इस तरह से मुड़ाई करके और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम नीचे की साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने पहले घेरे में लगाई थी सेम इसी तरीके से। इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हम चाक की मुड़ाई करेंगे। घेरे की मुड़ाई कंप्लीट हो गई है। अब हम चाक मोड़ेंगे। अब हम चाक मोड़ लेते हैं। चाक मोड़ने के लिए हम इस तरह से घेरे को बराबर रखेंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि ये घेरा इधर उधर ना हो सिलाई लगाते समय, अस्तर भी ऊपर की साइड नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम घेरे को नाप लेते हैं कितना हमें साइड से मोड़ना है। निशान लगा के मोड़ दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 1.5 इंच मुड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। जितना आपको घेरा रखना है उतना रख लीजिए, बाकी का बचा हुआ दोनों साइड से आधा आधा मोड़ दीजिए। इस तरह से आपको मुड़ाई करनी है। यहाँ पे आपको मोटी सिलाई लगानी है, जो आप तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हटा देंगे। इस तरह से आपको घेरा मोड़ना है। नीचे वाले घेरे को इसके नीचे से निकाल देंगे। यहाँ पे आपको सिलाई इस तरह से ऊपर की साइड लेके जानी है और पीछे का कपड़ा खींच लेना है। इस तरह से नीचे का घेरा हटा देंगे, सिलाई में ना दब जाए। ऐसे हम खींच के सिलाई लगाएंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा। और यहाँ से आपको चाक ऐसे मोड़ना है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए इस तरह से, यहाँ पे झोल ना आए। इस तरह से आपको मोड़ लेना है और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इस सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट कर देना है और यहाँ से निकाल देनी है। दूसरे चाक की मुड़ाई करते समय भी आपको नीचे वाला कपड़ा हटा देना है और यहाँ पे ये मुड़ाई नीचे से स्टार्ट करनी है। इस तरह से नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इस कारण से घेरा टेढ़ा नहीं होगा और ये जो कोने निकल जाते हैं नीचे की साइड ये भी नहीं निकलेंगे। इस तरह से आपको साइड की मुड़ाई करनी है। और यहाँ चाक से मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से आपको मोड़ना है, बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। यहाँ तक सिलाई लेके सिलाई को निकाल देना है। अब देखिए तीसरा चाक भी हम नीचे की साइड से मोड़ेंगे इस तरह से। चाक तीसरा हो, दूसरा हो या कोई सा भी चाक हो, उसको आपको नीचे से मोड़ना स्टार्ट करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक चाक की मुड़ाई नहीं लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके अगर आप दूसरी साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं तो वो चाक की मुड़ाई आपकी टेढ़ी हो जाएगी और आपका घेरा भी, आपकी कुर्ती का घेरा भी टेढ़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखिए लास्ट चाक है, हमने 3 चाक भी नीचे से मोड़े हैं और ये चौथा भी हम नीचे से मोड़ रहे हैं। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको सभी चाक नीचे से मोड़ने हैं। यहाँ से आपको अच्छे से अस्तर अटैच करना है। अस्तर में भी खिंचाव नहीं आना चाहिए और कुर्ती में भी। इस तरह से हम चारों चाक की सिलाई नीचे से कंप्लीट कर लेंगे ऊपर की साइड तक। देखिए इस तरह से मैंने कुर्ती का घेरा मोड़ लिया है और यहाँ पे
तुरपाई करके इस सिलाई को हटा देंगे और इसके बाद में इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ये सिलाई बहुत अच्छे से जम जाएगी और यहाँ पे फिनिशिंग भी आ जाएगी। और देखिए ये घेरा जो है सिलाई लगाया हुआ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे तुरपाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपनी कुर्ती का घेरा मोड़ सकते हैं। अगर आप सिंपल मोड़ना चाहते हैं तो सिंपल मोड़ लीजिए, इसके बाद में आपको तुरपाई करनी पड़ेगी।